मात्र शंका नाहीये, इथे कोणत्याही प्रकारचा रिस्ट्रिक्शन असणार नाही. दोन्हीही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू पाठवा, अन्यथा 2 धावांची पेनल्टी दिली जाणार आहे. चलिए, सलामी बल्लेबाज के रूप में सरफराज और शुभम, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है सरफराज, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी विलास के ऊपर. विलास अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं. देखिए फील्डिंग किस तरह से सजाई है. हाँ, पहली गेंद स्विच हिट खेलने की कोशिश की, अल्टी पल्टी जिसे कहा जाएगा या उल्टा पुल्टा, मगर या दरम्यान सन्माननीय यूसुफ जी डावरे, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप मंच पर आकर तशरीफ लाए, मंच पर आके बैठे. यूसुफ जी डावरे, त्याचप्रमाणे 2208 या क्रमांकाची गाडी रस्त्यावरती मध्येच अडथळा निर्माण करत आहे. मी त्यांच्या मालकांना आणि चालकांना विनंती करतोय की आपण ती गाडी तिथून हटवायची आहे. 2208 या क्रमांकाची गाडी ज्या प्रेक्षकाची आहे त्यांनी प्लीज लवकरात लवकर तिथून हटवायची आहे. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे मैच में, क्योंकि मैच बहुत ही अहम है. सेमीफाइनल का ये मैच. विलास, जी हाँ, फुल टॉस बनाकर उसे खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, मगर वहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर वहाँ के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं. रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन. अच्छी शुरुआत यहाँ पे की है बल्लेबाज सरफराज ने, पहले 3 गेंदों में 6 रन जुटा लिए हैं इस विकेट पर. और उसी के साथ ही इस मैदान पर रन बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हवा का रुख देखिए राइट हैंडेड बल्लेबाज को खिलाफ. जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार फ्लिक किया है ढीले हाथों के साथ, जानबूझकर खेला हुआ ये स्ट्रोक, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फिर से एक बार वहाँ के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया और 2 रन फिर से एक बार यहाँ पे चुरा लिए. आंखों आंखों में इशारा हो रहा है और रन को चुराया जा रहा है. हालांकि मैदान के अंदर रन चुराना बहुत ही अच्छी बात, मगर मैदान के बाहर कुछ भी चुराना बहुत ही बुरी बात. 4 गेंदें हो चुकी है, 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. विलास की हालांकि अच्छी गेंदबाजी, सटीक निशाने पे गेंदबाजी दिखाई दे रही है, मगर बल्लेबाज बहुत ही होशियार है. बल्लेबाज ने समझा है, जाना है, क्लाइमेट को पहचान लिया है कि यहाँ पे किस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी. ओहो, इस मरतबा जोरदार प्रहार करने की कोशिश, आखिरकार अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए. जोरदार हिट लगाने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. फिर से एक बार बिंदी गेंद यहाँ पे आती हुई. इस ओवर में 2 गेंदें बिंदी कर चुके हैं विलास. कुल मिला के 5 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं विलास ने. विलास सुरवे, फुल टॉस गेंद, मगर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे अपने बल्ले को स्वैप किया था, मगर डीप स्क्वायर लेग के दिशा में अच्छी फील्डिंग के बावजूद खराब थ्रो के कारण फिर से एक बार दूसरा रन चुरा लिया है सरफराज और शुभम ने. दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, और ये एक दूसरे के ऊपर भरोसा और आंखों आंखों में इशारा, ये सारी चीज़ें क्रिकेट में बहुत ही ज़रूरी होती है, स्पेशली बल्लेबाजी करते वक्त. और इन बल्लेबाजों ने इन गुणों को सीखा है. हालांकि एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, और देखिए जैसे ही इस मैदान को, हालांकि सुबह से इस मैदान पर वो खेल रहे हैं, मैदान पर देख रहे हैं कि किस तरफ शॉट खेलने से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रन मिलेंगे, उसका अंदाज़ा लिया है, परफेक्ट अभ्यास किया है, और उसी के तहत यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है. पहले ओवर में 10 रन आए हैं, 3 ओवर में अगर 30 रन आएंगे तो मुश्किल ज़रूर हो सकती है एक डिफेंडेबल
रनों की संख्या हम कह सकते हैं या फाइटिंग स्कोर कह सकते हैं, मगर उससे बहुत ही बढ़िया नहीं कह सकते। और इसी वजह से कम एक बड़ा स्ट्रोक, आहा कमाल का स्ट्रोक था, बैकफुट पर तैयार थे और उस गेंद को जैसे ही शॉट ऑफ लेन देखने को मिला, उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ पंच किया था और उछाल कर खेला था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छी वापसी आतिश की। पहली गेंद पर आतिश का स्वागत किया था शुभम ने। हालांकि शुभम को पहले ओवर में स्ट्राइकिंग एंड पर आने का मौका न मिला था। जैसे ही मौका मिला पहली गेंद पर छक्के से अकाउंट ओपन किया है, मगर दूसरी गेंद पर आतिश की भी तारीफ यहां पे बनती है। अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक किया है आतिश ने, क्योंकि उसी बल्लेबाज को अर्थात शुभम को यहां पे बिंदी गेंद की है। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, इस मतलब आगे निकले थे और उस गेंद को हाफ वॉली बनाकर उड़ाने की कोशिश थी, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। फिर से एक बार विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजर में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन, 17 फॉर नो लॉस। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 3 ओवर का यह मुकाबला। 3 गेंदें हो चुकी है, 7 रन स्कोर का 7 रन इस ओवर में खर्च किए आतिश ने। आतिश का मतलब होता है आग। आतिश आग की तरह यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं अपने नाम के तहत, मगर बल्लेबाज शुभम की यहां पे आतिशी पारी भी देखने को मिल रही है। फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया था, मगर मिडल ऑफ द बैट देखने को नहीं मिला। गेंद बल्ले के किनारे पे फिर से एक बार लगी थी और कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में समीर सर वहां पे मौजूद बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं। इस बीच फिर से एक बार 1 रन यहां पे हासिल होता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग ने आईपीएल में 119 हाईएस्ट स्कोर बनाया था। उसी के साथ वनडे क्रिकेट में उनका हाईएस्ट स्कोर 219 है और टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग का हाईएस्ट स्कोर 319 है। 19 आंकड़ा वीरेंद्र सहवाग के लिए खास है, अच्छा है या बुरा है ये आप ही समझ सकते हो। इस बीच देखते देखते दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में विलास ने 10 रन खर्च किए थे और आतिश ने इस ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए हैं। दोनों भी बल्लेबाजों को किसी भी तरह की विकेट हासिल करने में सफलता तो नहीं मिली है, मगर बल्लेबाजों ने अंकुश लगाने वाली गेंदबाजी ज़रूर की है। बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है। 12 गेंदों में मात्र हमें 1 चौका और 1 छक्का शुभम के बल्ले से देखने को मिला था, सरफराज के बल्ले से चौका। मगर अब अंतिम ओवर में गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। समीर सर गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेके आए हैं। इस आखिरी ओवर में कम से कम 15 से 18 रन अगर आते हैं तो सम्मानपूर्वक स्कोर में कहूंगा। जी हाँ, इस मतलब बहुत ही बढ़िया फ्लिक देखने को मिला। गेंद को मात्र दिशा दी थी डीप मिड विकेट ने। फिर से एक बार वहां के खिलाड़ी फंबल हुए, हड़बड़ाहट और हिचकिचाहट देखने को मिली और इसी का फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। क्रिकेट हमें बहुत कुछ सिखा देता है, क्योंकि जिंदगी में जब भी आपको मौका मिले उस मौके का फायदा उठाना है। जिस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजों ने फायदा उठाया मौके का। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन। उमरान मलिक का ये जर्सी नंबर 21786 की अगर बेरीज की जाए, टोटल की जाए तो 21 होती है। समीर फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट, आहा शॉट मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे। हाई जंप तो जरूर लगाई थी। ओहो, यहाँ पे रनआउट करने का प्रयास तो किया है समीर सर ने, मगर अंपायर जी ने इस अपील को नकारा है। 2 रन यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं।
रनों की संख्या 23 रन 23। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी, लगातार 2 गेंदों पर 2-2 रन बनाकर रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए थकावट यहाँ पे महसूस कर रहे हैं क्योंकि जितने भी रन आए हैं उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए से यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। मात्र मैंने कहा कि दोनों भी बल्लेबाजों के बल्ले से एक एक शॉट यहाँ पे देखने को मिला है, बाकी सारे रन दौड़कर पूरे किए हैं। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार कवर के ऊपर से उड़ाने की कोशिश की थी, बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात है। इस मरतबा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो और इस मरतबा गैदरिंग भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिली समीर की, और इसी वजह से रनआउट के रूप में मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। बल्लेबाज शुभम बैक टू दी पैविलियन। सरफराज सही मायनों में थकावट महसूस कर रहे हैं, बार बार पानी की मांग यहां पे हो रही है। सरफराज फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, इस मरतबा सरफराज ने आउट देखा ना था, हाफ वॉली बनाकर उस गेंद के पीछ तक पहुंचे, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे उड़ाया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। चार गेंदें हो चुकी है, 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 30 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। हाँ, इसमें तब फिर से एक बार आगे निकले थे, मगर अंतिम क्षणों पर देखा कि गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रह रही है, मगर सरफराज ने दौड़ लगाई, रिस्क उठाया और फिर से एक बार यहां पे दूसरा रन मुकम्मल कर लिया है। सरफराज आज सही मायनों में उनका शरीर यहाँ पे जवाब देता हुआ। इसीलिए दोस्तों, क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रनिंग करनी पड़ती है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, डाइट फॉलो करना पड़ता है। यह आसान नहीं होता। एक एक रन आप जाकर दौड़कर देखो, यहाँ पे बहुत सारे रन उन्होंने दौड़कर मुकम्मल कर लिए हैं। सरफराज की बॉडी मेंटेन जो उन्होंने की है उसकी दाद देना होगा। फिर से एक बार सरफराज ने उड़ाया गेंद, 20 मरतबा ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। डीजे देखिए फिर से एक बार सेमीफाइनल वाला मुकाबला प्रगति पर चल रहा है। दूसरा सेमीफाइनल वाला मुकाबला मैदान के अंदर रंग रहा है। अगर पहले सेमीफाइनल के अंदर बात की जाए, तीसरे दिन के अंदर सेमीफाइनल हुई थी, जैन 11 वॉर ने मुकाबला जीता था और ग्रैंड फिनाले के अंदर टिकट पक्का किया था। चल जल्दी जल्दी फील्ड लगानी है, देखिए ज्यादा वक्त हो रहा है, ग्रैंड फिनाले का मुकाबला खेलना बाकी है। 5:30 बज चुके हैं, 15 मिनट के अंदर 18 गेंदें डालनी है, नहीं तो पेनल्टी लगाई जाएगी। देखिए 15 मिनट में 3 ओवर का खात्मा करना है, तब जाकर ग्रैंड फिनाले के अंदर एक बड़ा मुकाबला देखने मिलने वाला है। फिर से एक बार शाम के सत्र के अंदर देखिए दर्शक हजारों से मौजूद है। कमाल कैमरा वर्क वहां पर साहिल शेख के दोबारा दिखाया दे रहा है। देखिए हर एक दर्शक को कैमरा में कैद कर रहे हैं, कमाल का कैमरा वर्क है। फिर से एक बार मैदान के लिए बल्लेबाज निखिल पारवे, टेनिस क्रिकेट जगतातील एक मोठा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये मित्रांनो येतोय, एक बड़ा खिलाड़ी
निखिल पारवे तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मंगेश आ रही है। अठारह गेंदों के अंदर 39 रन बना रही है, एक सम्मानजनक स्कोर रखा है। लेकिन एक तरफ अगर बात की जाए कॉम्बिनेशन बनने वाला है, स्ट्राइक पर निखिल पारवे तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मंगेश करू है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मुस्तकी मार रही है अपने कोटे से पहली, तो टीम की ओर से पहली बॉलिंग आ रही है। मिड विकेट का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, देखने वाली बात है मुस्तकी कैसी गेंदबाजी करते हैं। राइट ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे सरफराज आ रही है, विकेट मिलने वाला है, लेकिन क्या छूटी है मैदान के अंदर। गेट ट्रैवल डिक्लेरेशन एरिया की तरफ 1 रन मिलने वाला है। देखिए निखिल पारवे की क्या छुड़ी है। मैंने तुम्हारे को एक ही कहा था, 1999 में एक वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, और मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ने हर्षल गिफ्ट ने क्या छोड़ी थी स्टीव वॉक की, और स्टीव वॉक ने वॉक कर कर बताया था हर्षल गिफ्ट को कि तूने ये कैच नहीं 1999 का ये वर्ल्ड कप छोड़ा है। मैदान के अंदर हम देख रहे हैं वॉर क्रिकेट क्लब फेस्टिवल 2023, और सेमीफाइनल के अंदर निखिल पारवे की क्या छुट्टी है। फिर से एक बार चलते हैं गेंदबाजी के लिए, शॉर्ट गेंद है, शॉर्ट गेंद निकल रही है, निखिल पारवे बैक टू पवेलियन, कमाल की गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद पर क्या छुट्टी थी, तो दूसरी गेंद पर विकेट मिलने वाला है। कमॉन डीजे, एक बड़े अमान पटेल कमेंट्री बॉक्स में आकर यहाँ पर निशस्ते खाली। अमान पटेल आना है, आपका तहे दिल के साथ स्वागत है। हाफिज शकील आपका भी तहे दिल के साथ स्वागत है, कमेंट्री बॉक्स में आके बैठना है और सेमीफाइनल के यहाँ पर मजा लेना है। हाफिज खलील आपका भी तहे दिल के साथ स्वागत है। गफूर ईसा ने आपका भी तहे दिल के साथ स्वागत है, कमेंट्री बॉक्स में आके बैठना है। और सेमीफाइनल के अंदर ये अच्छी मैच चल रही है। देखिए निखिल पारवे बैक टू पवेलियन जा चुके हैं, उसके बाद राहिल फजंदार आपसे भी गुजारिश है कि आप भी कमेंट्री बॉक्स में आके बैठना है, क्योंकि ये सेमीफाइनल वाला मुकाबला है, इस मैच का मजा लेना है, मजा लुटना है। राहिल फजंदार कमेंट्री बॉक्स में ना, आपका तहे दिल के साथ स्वागत है। बावा पटेल आपका भी तहे दिल के साथ स्वागत है, आप भी कमेंट्री बॉक्स में आके बैठना है। मुबशिर ईसा ने आपसे भी गुजारिश है, आप भी स्टेज पर आके बैठना है, आपका भी तहे दिल के साथ स्वागत है। सत्तार ईसा ने आपका भी तहे दिल के साथ स्वागत है, आप भी कमेंट्री बॉक्स में आके बैठना है। अखलाक अंसारी अखलाक फंसारे आपसे भी गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में आके बैठना है, इस सेमीफाइनल का मुकाबला है, इसका मजा लेना है, आपका भी तहे दिल के साथ स्वागत है। मैच की तरफ लौटते हैं। मैच के अंदर अगर बात की जाए पूरी तरह से 4 गेंदें हो चुकी है, और 4 गेंदों के अंदर 4 रन खर्च हुए हैं और 1 विकेट जा चुका है। देखिए मैदान के अंदर मजा आने वाला है। पहिला विकेट स्पर्धाहिक बल्लेबाज निखिल पारवे, टेनिस क्रिकेट जगतातील मोठा खेळाडू मैदानाच्या बाहेर आला मैदानात। पहले विकेट का पतन हुआ था, निखिल पारवे का एक बड़ा विकेट बड़ी मत्ती जाल में फंसी थी, तब जाकर मैच के अंदर जान फूकने वाला काम मुस्तकिम कर रहे हैं। सेमीफाइनल वाला मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर रंग रहा है। राइट हैंड बराबर विकेट के साथ मुस्तकिम, मंगेश के लिए अच्छी गेंद, इस बार उड़ाना चाहते थे लेकिन बिंदी गेंद आ रही है। फिर से एक बार अंपायर के ऊपर प्रेशर डाला है, लेकिन अंपायर ने नट आउट का इशारा। आता हुआ बीच मैदान के अंदर 5 गेंदें फेंकी। देखिए 5 गेंदों के अंदर कुल मिलाकर रन संख्या बन रही है सिर्फ 4, 1 विकेट के नुकसान पर। अब निखिल पारवे की जगह संभालने अगले बल्लेबाज सचिन आ चुके हैं। देखिए जब मैदान के अंदर सरफराज बल्लेबाजी कर रहे थे, क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी सरफराज ने। लास्ट ओवर के अंदर लगातार बैक टू बैक 2 छक्के जड़ते, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक मिड विकेट की दिशा में। 6 रन
लगातार बनाए थे, तब जाकर टारगेट सेट हुआ था, एक सम्मानजनक स्कोर रखा था। फिर से एक बार ओहो यॉर्क की गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ ट्रैवल हो रही है, चौके की तरफ फील्डर मौजूद है। जब तक शोएब फील्डर करने वाले है तब तक एक रन मिलने वाला है। एक रन के साथ रन संख्या जब पहुंचने वाले कुल मिलाकर 5 रन एक ओवर का खत्म हुआ रहा है। एक ओवर के खत्म के बाद स्कोर रुका हुआ 5, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए कमाल की मैच चल रही मैदान के अंदर, सेकंड सेमीफाइनल वाला मुकाबला मैदान के अंदर रंग रहा है। फिर से एक बार सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत है। इस मैच के अंपायर है फहद बाबाजी और बिलाल ईसा ने। जल्दी जल्दी खेलना है, 15 मिनट में 3 ओवर खात्मा करना है प्लीज। अमित वारकर प्लीज स्टेज पे आना है, आपका तहे दिल के साथ स्वागत है। अमित वारकर प्लीज स्टेज पे आके बैठना है, आपका तहे दिल के साथ स्वागत है। देखिए मैदान के अंदर अच्छी मैच चल रही है। स्ट्राइक पर मंगेश करू तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सचिन, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज खालिद गेंदबाजी मार्ग पर आ रहे हैं। अपने कोटे से पहली टीम की ओर से दूसरी सरफराज ने जैसी बल्लेबाजी की थी, मैदान के अंदर घातक बल्लेबाजी की थी, आक्रामक बल्लेबाजी कर रही थी, तब जाकर स्कोर जब पहुंचा था कुल मिलाकर 39। वैसी बल्लेबाजी अब मंगेश करू को करनी पड़ेगी। शॉर्ट गेंद है, शॉर्ट गेंद को पुल किया है, गेंद के नीचे फील्डर आने वाले हैं, लेकिन आउटफील्ड खराब होने की वजह से इस बार 2 रन कंप्लीट हुए मैदान के अंदर। 2 रन के साथ देखिए मैदान के अंदर रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या जब होती वाली कुल मिलाकर 7 रन पर दूसरी बार प्रगति पर चल रही है। देखिए मैदान के अंदर tenniscricket.in के माध्यम से ये पूरा प्रोत्साहन दिखाई दे रहा है। सेमीफाइनल सेकेंड क्या कमाल की चल रही है। इस बार खराब गेंद फेंकी है, खालिद खराब गेंदबाजी कर रहा है। वाइट +1, 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ देखिए रन संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। रन संख्या जा पहुंचने वाली है कुल मिलाकर 9 रन पर दूसरी बार प्रगति पर चल रही है। अब स्कोर जा पहुंचा 9, समीकरण बनने वाला है 30 रनों का। क्या कमाल की मैच हो रही है मैदान के अंदर। देखिए मैदान के अंदर एक ही कहूँगा, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैदान के अंदर हौसला था सरफराज के पास, तब जाकर घोंसला मिला है। क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज खालिद गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदें फेंकी है, 2 गेंदों के अंदर 4 रन गज के हैं। 10 गेंदों के अंदर समीकरण बन रहा है। समीकरण 30 रनों का है। शाम का सत्र होते चला जा रहा है। शाम के सत्र के अंदर शाम की चाय और बड़ू की लाइना बहुत जरूरी है। देखिए मुस्तकिम लगातार खालिद को समझा रहे हैं। अगली गेंद शॉर्ट गेंद को पुल किया है, गेंद निकल रही है डिक्लेरेशन एरिया की तरफ। 2 रनों के लिए, 2 रनों के साथ रन संख्या में बढ़ने वाले रन संख्या जब पहुंचेगी कुल मिलाकर 11 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरी बार प्रगति पर चल रही है। देखिए दर्शक हजारों से मौजूद है। एक तरफ अगर बात की जाए रास्ते पर से हजारों दर्शक देख रहे हैं और एक साइड से ज्यादा दर्शक नहीं है, लेकिन रास्ते पर अगर देखा खचा खच भरा हुआ स्टेडियम मैदान के अंदर नजर आ रहा है। मेरे साथ स्कोरर उसैद ईसा है तो नॉन मेरे लेफ्ट साइड में आविष्कार और कैमरामैन साहिल शेख। क्या कैमरामैन कर रहे हैं, कैमरा वर्क कमाल का है। और राइट हैंड में मेरे रास्ते पर बैठे हुए कैमरामैन सुरेंद्र कुमार। देखिए गेंदबाजी क्या कमाल की हो रही है, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे मैदान के अंदर। वाइट आ रहा है, वाइट के साथ रन संख्या में बड़े बड़े रन संख्या जब मुझे कुल मिलाकर 12 रन पर। पार्टनरशिप पनप रही है, पार्टनरशिप जाकर पहुंचे 7 गेंदों के अंदर 11 रन। निखिल पारवे बैक टू पवेलियन जा चुके हैं। एक बड़ा विकेट बड़ी मछली जाल में फंसी थी। देखिए खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार शाम के सत्र के अंदर बाबा जी को एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। दोनों हाथ आसमानों की तरफ है। व्हाइट के साथ रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या जब पहुंचने वाली कुल मिलाकर 13। 9 गेंदों के अंदर समीकरण बनने वाला है। समीकरण 26 रनों का है। 26 मंगेश करू स्ट्राइक पर है तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज 1 गेंद पर 1 खेला हुआ बल्लेबाज सचिन है। देखने वाली बात है राइट रावण विकेट के साथ गेंदबाजी। इस बार अच्छी गेंद है, ट्रिपल अच्छी स्टेप उद्ध्वस्त होता है। मैदान के अंदर सेलिब्रेशन बनने वाला है। दूसरी विकेट का पतन है। कम ऑन डीजे।
के मैदान के बाहर आ रही है बल्लेबाज मंगेश करू डगआउट की तरफ लौट रहे हैं। डगआउट के अंदर सन्नाटा है, देखिए निखिल पांडवे खड़े हैं डगआउट की तरफ देख रहे हैं मैच को, और एक बड़ा विकेट के रूप में मिला था। परमाहिक बल्लेबाज निखिल पारवे आए थे, लेकिन पारवे को इस बार डगआउट की तरफ भेजा है। दूसरी गेंद पर 8 गेंदें और 26 रन यानी 26 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज विलास आए हैं, विलास सुरवे। देखने वाली बात है खालिद को कैसी बल्लेबाजी करते हैं, इस बार उड़ाना चाहते हैं। गेंद दिक्कत रही है, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगता हुआ गेंद डिक्लेरेशन एरिया की तरफ ट्रैवल होने वाली 1 रनों के लिए मैदान के अंदर वन साइडेड मुकाबला होता हुआ, क्योंकि रन संख्या जब कुल मिलाकर 14 दूसरी ओवर पर प्रगति पर चल रही है। और क्या खालिद गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदें फेंकी, 5 गेंदों के अंदर 9 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट को डगआउट की तरफ भेज चुके हैं। 7 गेंदों के अंदर 25 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर विलास सुरवे। देखने वाली बातें, इस बार उड़ाना चाहते थे, अच्छी गेंदें, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट है। देखिए गेंद शफल होती हुई, स्विंग होती हुई गेंद सीधा आउटसाइड ऑफ वाइट का इशारा आ रहा है, और वाइट के साथ देखिए लगातार खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार एक्स्ट्रा के रूप में बहुत सारे रन अभी तक खर्च किए हैं गेंदबाज खालिद ने। रन संख्या जब पहुंची है कुल मिलाकर 15। हिदायत 11, बिरवाडी की टीम लगातार स्ट्रगल कर रही है। अच्छी गेंद कट गेंद निकल रही है, स्लिप के खिलाड़ी मौजूद नहीं था, गेंद निकला डिक्लेरेशन एरिया की तरफ। 2 ओवर का खत्मा, 2 ओवर के खत्मे के बाद रन संख्या रुके हुए 16, 2 विकेट के नुकसान पर। एक जो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मधुर संगीत के साथ लौटते हैं। कमांड डीजे थैंक यू। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अब आए हैं सचिन। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज विशाल गेंदबाजी के लिए गेंदबाज शोएब जर्सी नंबर 100 ओहो उड़ाना चाहते हैं, लेकिन शोएब देखिए मैदान के अंदर क्वार्टर फाइनल में अंदर से मैन ऑफ द मैच बनने वाले गेंदबाज मैदान के अंदर आए हैं। 5 गेंदों के अंदर समीकरण 23 रनों का है, लेकिन गेंदबाज भी अच्छा है। शोएब ने क्वार्टर फाइनल के अंदर मैन ऑफ द मैच जीती है। फिर से एक बार राइट ओवर द विकेट, ओहो उड़ाया, गेंद मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल हो रही है, फील्डर मौजूद है। 1 रन आसानी के साथ मिलने वाला है। 1 रन के साथ देखिए रन संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। रन संख्या जब पहुंचने वाली है कुल मिलाकर 17। अब 17 पर लगेगा क्या खतरा, ये सब रहने वाले मैदान के अंदर ये रहने वाला है सवाल। स्ट्राइक पर अब गेंदबाज का कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। सेमीफाइनल के अंदर तीसरी ओवर लेके आ रहा है गेंदबाज। ओहो इस बार गेंद को छोड़ा है, लिव किया है, वाइट का इशारा, आउटसाइड द लेग गेंद फेंकी है, वाइट का इशारा आ रहा है। 4 गेंदों के अंदर 21 रनों का समीकरण बन रहा है मैदान के अंदर। 21 रन संख्या जब पहुंचे 18, 2 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों के अंदर 21 रन चाहिए। देखने वाली बात है विलास, शॉर्ट गेंद को पुल किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है। जब तक फील्डर फीड करने वाला शुभम, तब तक 1 रन आसानी के साथ, 1 रन के साथ देखिए पूरी तरह से ये पड़ला झुकता हुआ शिववर्धन की तरफ। क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई, सरफराज ने पहले बल्लेबाजी की, उसके बाद गेंदबाजी में गेंदबाज मुस्तकिम आए और लगातार पहली गेंद पर निखिल पारवे को डगआउट की तरफ भेजा। एक बड़ा विकेट बड़ी बत्ती को जाल पर फंसाया था। ओहो गेंद दिक्कत रही है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है। 1 रन आसानी के साथ रन मिलने वाला है। 1 रन के साथ देखिए रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या जब मुझे कुल मिलाकर 20 रन पर देखिए रन नहीं लिया है। इस बार बिंदी गेंद आ रही है मैदान के अंदर, पूरी तरह से पड़ला झुका के रखा हुआ। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर है, विकेट मिलने वाला है। सचिन बैक टू पवेलियन, दूसरे विकेट का पतन हो रहा है मैदान के अंदर। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। और इसी के साथ श्रीवर्धन ग्रैंड फिनाले के अंदर प्रवेश कर रहे। कांग्रेचुलेशन श्रीवर्धन। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच बनने वाले हैं सरफराज। क्या बल्लेबाजी की थी, लाजवाब कमाल की बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने। मैच समरी की अगर बात की जाए, 3 ओवर के अंदर श्रीवर्धन ने बनाए थे 38 और उसी के
बाद बल्लेबाजी के लिए आए थे बिरवाडी और सिर्फ 19 रन बनाए हैं। एक तरफा मुकाबला झुकता हुआ श्रीवर्धन के बीच। श्रीवर्धन ने यह मुकाबला जीता और जीतने के साथ सीधा ग्रैंड फिनाले के अंदर दाखिल हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं, सरप्राइज के साथ जुड़ते हैं।